हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सोलन सिटी यूनिट की मासिक बैठक हाल ही में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनिट अध्यक्ष कंवर मनोहर सिंह ने की। इस दौरान पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों की वर्षों से लंबित मांगों और समस्याओं का विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन हर महीने की 12 तारीख के आसपास बैठक करती है ताकि पेंशनर्स की समस्याएं और शिकायतें सरकार व प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के लाभ विशेषकर 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स को आज तक पूरी तरह नहीं मिले। साथ ही 13% डीए की किश्त का एरियर और अप्रैल में घोषित 3% डीए की क्रियान्वयन भी अब तक लंबित है, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष कंवर मनोहर सिंह ने बताया कि बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि पेंशनर्स के लाखों रुपए के मेडिकल क्लेम बिल सरकार के पास अटके पड़े हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि कई पेंशनर्स अपना हक प्राप्त किए बिना ही दुनिया छोड़ चुके हैं। इसके अलावा ओपीएस बहाली के बाद भी 2016 के बाद के बकाया जारी नहीं हुए हैं। एसोसिएशन का दावा है कि प्रत्येक पेंशनर के 30 से 40 लाख रुपए सरकार के पास अटके हुए हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि शेष 2 वर्षों के कार्यकाल में पेंशनर्स के सभी लंबित भुगतान नहीं किए गए तो वरिष्ठ नागरिक कठोर कदम उठाने पर विवश होंगे। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। मैं कंवर मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट एचपी पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सिटी यूनिट सोलन, और मेरे यहाँ सारे कार्यकारिणी के मेंबर्स उपस्थित हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बैठक जो है ये पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को लेके हर महीने 12 तारीख को या उससे एक दिन आगे पीछे होती है, और इस बैठक में हम जो पेंशनर्स की डिमांड्स हैं और सीनियर सिटीजन्स जो जगह जगह अपने प्रॉब्लम ग्रीवेंसीज वो प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं और उसको प्रशासन या सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारे अपने पेंशनर एसोसिएशंस की डिमांड्स का सवाल है, हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले जब से हमारी ये सरकार आई है तब से हम लगातार जो हैं वो मांग करते रहे हैं कि जो हमारा ये 7वां पे कमीशन था उसके द्वारा जो हमें लाभ प्राप्त होने थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, और सबसे ज़्यादा जो हमारा सफ़रर है वो एक 2016 के बाद जो रिटायर हुए उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला, और 13% डीए की किश्त है उसका एरियर जो है वो पेंडिंग पड़ा है सरकार के पास। सरकार ने अप्रैल में बजट के दौरान घोषणा की थी कि हम 3% जो है पेंशनर्स को डीए देंगे, लेकिन आज जो है वो अगस्त का महीना भी ख़त्म होने को आया, लेकिन उसकी घोषणा आज तक नहीं की। पेंडिंग एरियर बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स के जो मेडिकल क्लेम्स के बिल हैं वो लाखों में एक पेंशनर्स के जो है वो पेंडिंग पड़े सरकार के पास। कोई बजट सरकार नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही है, और बहुत से पेंशनर्स जो है वो अपना हक लेने के से पहले ही दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो हम हर मीटिंग में यही सरकार को आगाह करते हैं कि जब आप पावर में आए तो हमने आपका समर्थन किया, और ऐसा ना हो कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो मजबूर होकर फिर अपना दूसरे तरफ कोई रास्ता लेने के लिए मजबूर हो जाए। यही हमारा सरकार के साथ कहना है। सिर्फ ओपीएस बहाल की है, लेकिन उसके साथ हमारा मेन तो यही है कि जो हमारा 2016 के बाद जो ड्यूज़ हैं वो आज तक क्लियर नहीं हुए। एक पेंशन का 30 40 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा है सरकार के पास, और वो पूरा पैसा छोड़ के इस दुनिया से अलविदा हो रहे हैं। हमारा रोष ही इस बात को लेकर है, और हर मंच पे हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अभी समय रहते जो आपका 2 साल का समय और बाकी बकाया है, इसमें आप हमारा जो पूरा जो बनता है हमारा हक वापस कीजिए। हम आपका धन्यवाद करेंगे।